Primates, a diverse and fascinating group of mammals, have a rich evolutionary history. From the earliest tree-dwelling ancestors to the complex social structures of modern monkeys and apes, their journey is a testament to adaptability and survival. Over millions of years, primates have developed remarkable traits that set them apart in the animal kingdom. हमारी कहानी लाखों साल पहले उष्णकटिबंधीय जंगलों की घनी छतरियों में शुरू होती है। प्राइमेट परिवार के अंग बंदरों ने अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, निपुण हाथ और जटिल सामाजिक संरचना विकसित की। इन गुणों ने उन्हें वर्षावनों से लेकर सवाना तक विविध वातावरणों में जीवित रहने और पनपने में मदद की। बंदर के नाम की विशिष्ट विशेषता, जैसे कि उनकी पकड़ने वाली पूंछ या उपकरण का उपयोग करने की आदतें लें, इन अनुकूलनों ने उन्हें अपने क्षेत्र का स्वामी बनने की अनुमति दी। परागण, बीज फैलाव और अपने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनुष्यों का बंदरों के साथ एक जटिल रिश्ता रहा है। कुछ संस्कृतियों में उन्हें दिव्य दूत के रूप में पूजा जाता था, जबकि अन्य में वे शरारत के प्रतीक बन गए। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विस्तार हुआ, वैसे वैसे हमारा प्रभाव भी बढ़ा। कुछ मामलों में बंदरों को पालतू बनाया गया, प्रदर्शनों में इस्तेमाल किया गया या विदेशी पालतू जानवरों के रूप में रखा गया। दुर्भाग्य से इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। कई लोगों को जंगल से लाया गया, उन्हें उनके परिवारों और आवासों से अलग कर दिया गया। चिकित्सा अनुसंधान के उदय ने एक और चुनौती पेश की, क्योंकि बंदर प्रयोगों के विषय बन गए। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। यह केवल उनकी कहानी नहीं है, यह हमारी भी है। बंदरों के साथ हमारी बातचीत मानवता की नियंत्रण, जिज्ञासा और कभी-कभी प्राकृतिक दुनिया के शोषण की इच्छा को दर्शाती है। आज बंदर का नाम आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और अवैध वन्यजीव व्यापार। लेकिन यह हमारे बारे में क्या कहता है? क्या हम ग्रह के संरक्षक हैं या इसका सबसे बड़ा खतरा? शुक्र है, कहानी का एक और पक्ष भी है। संरक्षणवादी और आम लोग इन अविश्वसनीय जीवों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आवासों को संरक्षित करने से लेकर अभयारण्य बनाने तक छोटे छोटे कार्य एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब प्रभाव डालने की आपकी बारी है। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आपको क्या लगता है कि हम बंदर का नाम जैसे जानवरों के साथ बेहतर तरीके से कैसे रह सकते हैं? और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ऐसे संगठनों का समर्थन करने पर विचार करें जो उनके आवासों की रक्षा करते हैं या दूसरों को उनके महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बंदर का नाम को देखकर आश्चर्यचकित हों, न केवल वृत्त चित्रों में बल्कि जंगल में भी, जहां वे वास्तव में रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और जानवरों के साम्राज्य से और अधिक अद्भुत कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।